जी नमस्कार। हम लोग आज एच सी एफ और एल सी एम का पार्ट 2 देखेंगे। कंप्लीट वो करवा देते हैं, फाउंडेशन की टाइप करवा देते हैं, सारा सारा खत्म कर देंगे एल सी एम एच सी एफ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है एच सी एफ निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपको कल भी बताया था, जैसे आप ऐसे बनाने लगेगा ना तो आप में और मतलब कि बिगिनर में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। आप थोड़ा ट्रिक से करिए, जल्दी जल्दी में करिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है ना, इस वजह से। तो जैसे देखिए इसमें जो है 9 आ रहा है ना, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, और ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। जो जिससे सारा का सारा डिवाइड हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, वो एच सी एफ होगा ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में 9 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है। इसका मतलब यही इसका एच सी एफ आएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल मैं ये बता दिया था आपको कैसे ये करते हैं, 9 से ही क्यों करेंगे, दूसरे से क्यों नहीं करेंगे, अभी भी बता दिया हूँ। फिर इसमें एच सी एफ बोल रहे हैं, जैसे ये है ना, इतना में इतना का एच सी एफ निकालने। एच सी एफ का मतलब ये हुआ सबसे कम वाला पावर ले लीजिए। जैसे ए है ना दिया हुआ है, तो ए का सबसे कम पावर कौन होगा, लेकिन तीनों में रहना चाहिए, ये नहीं कि दो ही में। जैसे एक नंबर ये हुआ, एक नंबर ये हुआ, तीसरा नंबर ये हुआ, दूसरा तीसरा। तो जैसे इसमें ए दिया हुआ है, इसमें भी ए दिया हुआ है, इसमें भी ए दिया हुआ है, तो सब में रहना चाहिए, वही लेंगे और सबसे कम पावर वाला लेंगे। ठीक, एच सी एफ के लिए सबसे कम पावर वाला। जैसे ए का पावर 2 यहाँ पे सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो सबसे कम वाला लेंगे, ए का पावर 2 लेंगे। तो ए का पावर 2 इसमें है, ए का पावर 2 इसमें भी है, ए का पावर इसमें भी है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब बी वाला लेंगे, तो बी का पावर सबसे कम वाला लेंगे। जैसे देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो 3 वाला लेंगे, क्योंकि 3 सबसे कम है ना, इस वजह से। तो बी का पावर 3 लेंगे, इसमें यहाँ पे बी का पावर 3 है, यहाँ पे बी का पावर 3 है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी का पावर 2 है। और फिर सी का पावर लेंगे, सबसे कम वाला लेंगे, तो सी का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो ये वाला लेंगे 2 वाला। सी का पावर 2 रहना चाहिए, तो सी का पावर 2 इसमें आ रहा है, ये वाला इसमें 3 आ जा रहा है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एस सी एफ बोला था निकालने के लिए, इस वजह से। फिर इसमें भी बोले एस सी एफ निकालने के लिए। अब देखिए इसमें जैसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 का पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 का पावर 2 ले लिए। फिर 3 का पावर सबसे कम वाला लेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 का पावर 4 वाला ले लीजिए। 3 का पावर 4 लेंगे, तो यहाँ पे 3 का पावर 4, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, वैसे बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। फिर अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इतना पावर और इतना पावर, तो ये जो है ना दोनों पावर का, ये दोनों सेम रहना चाहिए, ये दोनों सेम रहना चाहिए। इस पावर का जो है एच सी एफ ले लीजिए। इस पावर का एच सी एफ पड़ेगा 45 का और 35 का। तो देखिए ये होता है 9 पंचे 45 और यहाँ 7 पंचे 35 हो रहा है, मतलब कि 5 दोनों मार है, तो यही इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, एच सी एफ 5 आ रहा है, तो ये जो है ना 3 का पावर 5 करिए और -1 कर दीजिए, यही इसका एच सी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा, यही इसका एच सी एफ आ जाएगा। 3 का पावर 5 करिएगा, तो देखिए 3 तिया 9, 2 हो गया यहाँ पे पावर, और फिर 3 तिया 9, 2 पावर हो गया, और एक 3 लिख देंगे तो 5 पावर हो गया। 2 2 4 1 5, 9 9 में 81 हो गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 3 का 3 और 8 3 24 और -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 4 2, मतलब कि 2 4 2, ये -1 करने के बाद आ जाएगा, तो यही इसका एच सी एफ आ गया। सही है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखेंगे कि एच सी एफ कैसे होगा। एच सी एफ मैं अभी आपको बताया था कि जैसे देखिए एल सी एम अगर रहता ना, इसका अगर मैं एल सी एम निकालता, एल सी एम, ठीक है, एल सी एम निकालता, तो ऊपर वाला जो है ना न्यूमिनेटर को एल सी एम करते हैं और नीचे वाला का एच सी एफ करते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें एच सी एफ बोलेगा, तो ऊपर वाला का जो है ना न्यूमिनेटर को एच सी एफ करेंगे, ठीक है, और नीचे वाला का एल सी एम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को एलसीएम करेंगे, तो इसका एचसीएफ करेंगे, इसका एचसीएफ 3 और 1 का, तो 1 आएगा ऊपर में, 3 और 1 का 1 आएगा ऊपर में। और इसका जो एलसीएम अगर करेंगे, तो एलसीएम 2 और 4 का 4 आता है एलसीएम, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। तो आगे आंसर दिया होगा, नहीं दिया है तो मान लीजिए इसका जो है ना आंसर कट गया होगा कहीं पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है एच सी एफ निकालने के लिए, एच सी एफ ऊपर वाला का एच सी एफ निकालिए। ठीक है, ऊपर वाला का एच सी एफ, तो देखिए 2 आ रहा है एच सी एफ, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है एच सी एफ, मतलब सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, माँ के बाद और कोई नहीं है, एच सी एफ 2 ही आ रहा है। तो एच सी एफ जब आप 2 निकाल दिए यहाँ पे ऊपर में 2, तो देखिए इसमें 4 है, ऊपर में इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में 21 सबसे बड़ा वाला ले लेंगे नंबर, और सबसे बड़ा वाला नंबर में देखेंगे क्या क्या आ गया है, इसमें क्या क्या बचा हुआ है। देखिए 3 आ गया है, इसमें 5 बचा हुआ है, तो ये 5 उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये 9 में देखेंगे
कि इसमें क्या क्या आया है। तो एक 3 आ गया है, एक 3 बचा हुआ है, ठीक। और ये 3 3 3 आ गया, तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 5 तिया 15, 15 का 15 और 15 दूना 30, 31, 2/31, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोलेंगे, इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ क्या है, तो ये आप ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का मैं बहुत सारा बता दिया ना आपको, तो एक तो बनता है, आप तो बनाइएगा फिर एक क्वेश्चन कि कैसा होता है कैसा नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसका एचसीएफ जैसे ये है, ये है, ये है, इसका एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाले का, तो ये 2 आ रहा है ऊपर में, ठीक है। और नीचे जब निकालेगा ना, तो ये 25 एलसीएम करेंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, तो 25 है सबसे बड़ा, और फिर 8 है, और फिर 5 तो आ ही गया इसमें, तो और कुछ नहीं है। तो 25 8 200, 200 आ रहा है, ऊपर में 2 है, तो 2 से इसको काट देंगे तो 1/100 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है जीडीसी बोलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल बोलिए, या एचसीएफ बोलिए। तो एचसीएफ निकालिएगा इसका। तो देखिए, जैसे एलसीएम में बताया था ना आपको कि पावर के आगे, मतलब कि पॉइंट के आगे जितना नंबर है तो उतना सब में इक्वल करना है। जैसे इसमें एक ही है तो इसमें भी 2 करना है, ठीक है। यहाँ पे एक अपने मन से 0 लगा दीजिए। जैसे देखिए, इसको मैं अगर लिखूँ तो 108/100 लिखेंगे। दूसरा वाला का अगर लिखूँ मैं तो 36/100 लिखेंगे। तीसरा वाला का अगर लिखूँ तो 990/100 लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला का जितना है ना, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम 100 हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, क्या लेंगे, एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए, इसमें 9 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 9 है और 12 है, 12 9 108। तो सबसे पहले तो 9 आ जा रहा है, ठीक है, 9 आ जा रहा है, तो 9 ले लिए, यहाँ पे 9 ले लिए। आप देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक। तो ये 2 ले लिए, और कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, और यहाँ पे 6 बच रहा है। तो इसमें 5 आ गया और किसी में 5 नहीं है। यहाँ पे 2 आया, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इस वजह से सिर्फ इतना ही इसका एचसीएफ आएगा। तो ये 18 हुआ, तो इसको पॉइंट लगा दीजिए 100 की वजह से, तो ये 0.18 यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी एचसीएफ बोल रहा है। तो अब देखिए, जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताया हूँ, जैसे इसके पॉइंट के आगे 3 है तो इसके पॉइंट के आगे 3 बना लेंगे, तो एक 0 अपने मन से लगा देंगे। और फिर जैसे ये है, इसके पॉइंट के आगे 1 है तो इसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करके आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैं 9 इसको लिख रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, 900/100, ठीक है। फिर ये वाला लिख रहा हूँ, ये दूसरा वाला, तो 480/100। फिर ये तीसरा वाला अगर मैं लिखूँ तो 525/100। अब देखिए, नीचे वाला जितना है ना, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो नीचे वाला का एलसीएम लेना है, तो 100 हो गया एलसीएम, ठीक है। और इसका जो है ना, ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है, ठीक। तो 5 5 10 2 12, देखिए 5 सब में आ रहा है, ठीक, 5 सब में आ रहा है, और 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक। तो एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ देखिए, जैसे इसमें 5 आ रहा है तो 5 दूनी 10, और 5 इसमें आ रहा है, तो 5 सेकंड 5, ये 525 है, ये 48 है, ये 900 है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है। तो इसमें अगर मैं करूँ तो 5 दूनी 10 और 90 दूनी, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना, ये यहाँ पे देखिए, ये 100 नहीं, यहाँ पे 1000 होगा, गलती हो गया था, 1000 होगा, क्योंकि 3 है ना, ये 3 है, तो 3 0 लगेगा ना नीचे, 3 0 लगेगा नीचे, 3 0 लगेगा नीचे, 3 0 लगेगा नीचे, हाँ। इसका जब एचसीएफ लीजिएगा ना आप, एचसीएफ आएगा आपका, एचसीएफ आएगा टोटल 15। अब कैसे आ रहा है वो देख लीजिए। जैसे इसमें से मैं 5 ले रहा हूँ तो 2 बच जा रहा है, 90 बचा हुआ है, 90 और 2 बचा हुआ है इधर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर 5 ले रहा हूँ तो 2 बचा और 48 बचा। यहाँ पर अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 1 5 और 5 5 25, इतना बच रहा है। देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो वो 3 3 3 3 ले लिए, एक बार तो 5 ले लिए, एक बार 3 ले लिए। अब और इसमें से जो है ना, जैसे 3 3 9 3 5 15, और इसमें से कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 5 है, 7 गुने 5, और यहाँ पे 16 है, तो 4 गुने 4 है, और यहाँ पे जैसे 3 ले लिए तो 6 5 30 गुने 2 है, इतना है। तो अब देखिए, कहीं पे जो है ना कॉमन आ ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, अब 2 ही कॉमन आना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 15/1000,
15/1000, तो 15/1000 करिएगा तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 200, 3/200, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आप आराम से ले लीजिए, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इसका और इसका HCF कितना होगा। ठीक है, HCF पूछ रहा है, तो HCF इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको अगर सोल्व करूँ, ठीक है, इसको अगर सोल्व करूँ मैं, तो देखिए x, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो x² अगर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे x बच जा रहा है और +1 बच जा रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं एक कॉमन लूँ प्लस में, तो x और +1 बच रहा है कॉमन। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये कितना बचेगा, x² + 1 इंटू में x + 1 बचेगा। ठीक है, ये पहले वाला का हुआ। अगर दूसरा वाला मैं अगर ले रहा हूँ ये वाला, तो इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे। जैसे मैं x² कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें x + 2 बच रहा है, फिर +1 यहाँ पे ले रहा हूँ तो x + 2 बच रहा है। ठीक है, x + 2, तो x² + 1 इंटू x + 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसका जो HCF देखेंगे ना, HCF, तो जैसे देखिए इसमें और इसमें यही दोनों कॉमन आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसमें दूसरा भी ट्रिक है। जैसे इसमें आप एक नहीं रखिए, एक रखिएगा मतलब कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो पुट करेंगे तो एक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन दोनों सेम हो जा रहा है। जैसे इसमें एक करेंगे तो 2 आ जा रहा है, इसमें भी एक करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो पुट करेंगे इसमें तो ऑप्शन सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन एक नहीं रखे, क्योंकि एक इस वजह से नहीं रख रहे हैं कि 2 ऑप्शन सेम आ जा रहा है, ये दोनों सेम आ जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन सेम नहीं रखेंगे, मतलब कि एक नहीं रखेंगे। इसमें 2 पुट कर लीजिए, आराम से इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब HCF निकल जाएगा। जैसे मैं पुट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, 2 पुट कर रहा हूँ, x = 2, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, गुने मतलब प्लस है बीच में, प्लस गुना नहीं प्लस, तो फिर 2 दूनी 4, फिर 2 + 1, मतलब 4, 8 4 12 3 15, मतलब 15 हो जा रहा है, पहला वाला अंक 15 हो जा रहा है। अगर मैं दूसरे में पुट कर रहा हूँ 2, तो देखिए 8 हो जा रहा है, ये भी 8 हो जा रहा है, +2 + 2, मतलब ये 20 आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला 20 आ जा रहा है। अब देखिए 15 और 20 का HCF निकालेंगे, 15 और 20 का HCF, 15 और 20 का HCF निकालेंगे तो ये 5 आ जा रहा है। ठीक है, 5 ही आ जा रहा है। अब वैल्यू जो है ना इसमें पुट करके देखिए ऑप्शन में, जैसे मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो 2 1 3 ही हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 1 5, ये हो जा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें पुट करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यार तो आप ऐसे निकाल लीजिए, जैसे मैं निकाला हूँ ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे करके, और नहीं तो आप नहीं हो रहा है ऐसे, तो वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, तो पर भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में HCF जो होता है ना हमेशा 1 होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है यही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो ये भी सेम ही हो गया, 2 क्रमागत समपूर्णांक। इवेन बोल रहा है, यहाँ पे इवेन बोल रहा है। जब भी इवेन होगा ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 2 क्रमागत इसका चाहे इसका लीजिए, 2 किसी का भी ले लीजिए, चाहे 8 लीजिए, चाहे इसका लीजिए, चाहे इसका लीजिए, तो हमेशा जो है ना सम का जो HCF आता है 2 ही आता है हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही आएगा, और भी ज़्यादा आ सकते हैं, हमेशा मत सोचिए। जैसे मान लीजिए 8 है, 2 क्रमागत बोलेगा तब उतना है, जैसे 8 है और ये 10 है तो इसका 2 आएगा। ठीक है, जब क्रमागत बोलेगा ना, ये क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव इवेन बोलेगा ना, तब इतना आएगा। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव इवेन नहीं बोलेगा तब जो है सो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे जो बोला था ना, यहाँ पे आप समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है HCF 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का होता है, माइनस प्लस सब होता है, मतलब इंटीजर में सब नंबर आ जाता है टोटल। तो इसमें मान लीजिए 1 और 2 ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया बढ़ते क्रम में, जैसे 3 और 4 हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है, इसमें सब आता है। इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा, फिर इसका भी HCF 1 ही होगा, तो यही इसमें 1 होगा HCF। ठीक है, तो ये भी समझिए आप, इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 2 बोल रहा है, तो ये इवेन के लिए बोला था, तो इवेन में हमेशा 2 ही आता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वाला है, इसमें बोल रहा है 2 को प्राइम नंबर का जो है ना मल्टीपल इतना आ रहा है, 2 को प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ इतना है, तो इसमें बोल रहा है HCF कितना होगा। जब भी को प्राइम होगा ना, को प्राइम का मतलब मैं आपको बहुत बार बता दिया हूँ, आज ही बताया हूँ, कल भी बताया था, सब मैं बता रहा हूँ। जैसे कभी भी को प्राइम रहेगा ना, को प्राइम, तो इसको प्राइम से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ये 5 है और ये 6 है, तो इसको को प्राइम बोलेंगे। तो इसका HCF जो है ना, HCF हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। इसमें टाइम नहीं लेंगे, HCF 1 आ गया तो बस आगे बढ़ेंगे। फिर अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसका जो है ना HCF मतलब LCM और HCF बोल रहे हैं निकालने के लिए।
HCF और यहाँ पे LCM, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 0 0 0 मतलब 10 सब में से ले रहे हैं, तो 10 इसका HCF आ गया। अब देखिए 10 10 किस इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। अब इसका LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ लीजिए, मतलब उठा लीजिए सबसे बड़ा वाला, जैसे मैं ये ले लिया हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 10 आ गया है और 5 बाकी है, ठीक, तो 5 लिख देंगे। और इसको देखिए इसमें 10 आ गया तो 3 बाकी है, तो 3 लिख देंगे, ठीक। 5 3 15 8 120 मतलब कि 1200, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है LCM और HCF निकालने के लिए, तो जैसे 1.75 पॉइंट घटाएंगे तो 00 होगा नीचे, और 5 6 है, पॉइंट घटाएंगे यहाँ से, 1 0 नीचे होगा, तो इस पर नीचे बराबर करने के लिए 2 0 लगा देंगे ऊपर नीचे हर जगह। और यहाँ 7 है, तो 7 पे भी 2 0 लगाइए ऊपर, नीचे भी 2 0 लगाइए, ठीक है। अब इसका HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे HCF निकालने हैं, तो ऊपर वाला का HCF लेना पड़ेगा सारा का सारा। तो HCF लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसको 5 से करते हैं तो 5 तो है हर जगह, लेकिन 7 भी है, और तो ठीक है ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, HCF में अगर निकालना हो, ठीक है, तो 5 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। 5 में अब यहाँ पे 5 ले लिए तो 2 बचा, यहाँ पे 5 ले लिए तो 2 बचा है, ठीक है। और इसमें से 5 ले आए तो 5 3 15 16 17 5 5 25, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन 7 है, 7 8 56 8 बच रहा है, 7 यहाँ से ले लिए और 7 यहाँ से ले लिए, 5 बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो 7 5 35, मतलब कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 28 होगा या 24 होगा। आप देखिए हर में 7 तो सब में है ना, 7 तो सब में है, अगर आप LCM निकाल दें तो 7 तो सब में आएगा, आएगा ही आएगा, तो यही इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये 7 तो आना ही आना है ना इस वजह से। तो 7 से डिविजिबल वाला देख लीजिए, फिर ये नहीं होगा, इसका 24 वाला नहीं होगा, समझिए। फिर आगे बढ़ें। इसमें बोल रहा है कि ये 2 नंबर दे दिया है, ठीक, ये 2 नंबर, हाँ ये 2 दिख रहा है आप, हाँ ये 2 नंबर दे दिया, जैसे ए दे दिया है इतना और B दे दिया है इतना, ठीक। तो इसमें बोल रहा है महत्तम, मतलब कि इसका HCF निकालना है, HCF, ए का HCF निकालना है। तो ये देखिए HCF निकालिएगा तो ऊपर वाला का HCF ले लीजिए तो 3 आ रहा है ऊपर वाला, ठीक, और नीचे वाला का LCM ले लीजिए तो 16 आ रहा है, और फिर ये B वाला का LCM बोल रहा है, तो ऊपर वाला का LCM लेंगे तो 16 होगा, और नीचे वाला का HCF लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, B का LCM, ठीक। अभी दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 3/16 प्लस 16/5 ऐड करेंगे, तो यहाँ दोनों का LCM लेंगे तो ये 16 85 हो जा रहा है, और 5 3 15 हो जा रहा है, और 16 16 256 हो जा रहा है, 6 5 11, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, नीचे 80 आ रहा है, मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। बट्टा पर का भिन्न जिसको बोलते हैं वो तो आता ही होगा, जोड़ बट्टा पर का योग। अब इसमें 2 संख्याओं का योग इतना है तथा महत्व सामर्थ्य कितना है, तो नियमों को संतुष्ट करने में संभावित मान पूछ रहा है, ठीक है। संभावित मान आराम से निकल जाएगा, जैसे इसमें A और B मान लीजिए, जैसे A है मान लीजिए X और Y, ठीक है, X और Y का 5 2 8, लेकिन इसमें जो है ना इसका HCF भी शामिल होगा, ठीक है। तो HCF अगर मैं ओरिजिनल नंबर मानूं तो जैसे 33 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, 33 से 40 डिवाइड करिए इसको, तो कितने बार आ जाएगा, 11 3 33, 11 4 44 11 88 और 16 3 48। मान लीजिए X और Y का जो है ना ओरिजिनल 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 X और Y का ओरिजिनल 16 आ जाएगा। अब इसमें पेयर करके देख लीजिए, जिसमें HCF एक ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब कि एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका HCF 33 दे दिया ना, तो अभी जो लेंगे नंबर वो HCF एक ही आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे 15, तो यहाँ HCF 1 आ रहा है, ठीक है, एक पेयर ये हो गया। और दूसरा पेयर मैं अगर ले रहा हूँ तो 3 और 13 भी आ जाएगा, ठीक है, 2 तो नहीं आएगा ना, 2 वाला आएगा नहीं, क्योंकि 2 फिर 14 हो जाए तो वो कट जाएगा। फिर यहाँ पे 5 ले लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी एक पेयर हो गया। और फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 7 ले रहे हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जो आएगा। इसमें कितना हो गया टोटल पेयर, 1 2 3 4, इसका 4 ही पेयर बनेगा। आप ले करके देख लीजिए, नहीं ऐसे आप अगर समझ में आ रहे हैं ना आपको, तो x + y = 16 लीजिए और फिर 1 से लेके रख दीजिए मान, जैसे यहाँ पे 1 रखिएगा, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 6 7
ऐसे करके रखते जाइए सारा सारा। और फिर इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 15, तो फिर इसमें कितना करेगा 14। लेकिन HCF जिसका एक आएगा ना, एक HCF, तो वही इसका पेयर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है छोटी संख्या हुआ, छोटी संख्या ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? LCM, ठीक है। LCM निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला ले लेंगे, सबसे बड़ा वाला ले लिए, और फिर इसमें देखेंगे क्या क्या आ गया। जैसे इसमें 3 आ गया, तो इसमें 7 बचा हुआ है, तो 7 ले लेंगे, ठीक है। तो ये ले लिए, ये भी ले लिए, और ये 18 है, तो 18 में यहाँ पे 6 आ गया, 6 3 18, ये होता है ना 30 का होता है ना, 6 और 5 30, इसमें 6 आ गया, तो इसमें 3 बचा हुआ, तो ये 3 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 12 हो जाएगा। तो मतलब सब का सब आ रहा है इसमें, ठीक। इसको मल्टीपल कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7 तिया, मतलब 3 तिया 9, दूनी 18, 7 126, तो यही इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो संख्या इतना 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 से प्रत्येक से पूर्ण तक विभाजित होते, तो ये SW में आपको दे देते हैं, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। SW में ये आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा आप आराम से। मतलब LCM इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? LCM, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें को विभाजित करने वाली, इतना इतना को विभाजित करने वाली, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक, डिविजिबल। तो इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल, इतना 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 को कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, मतलब इसमें HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, जैसे इसमें 8 चौक 32, 4 से कट रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, इसमें से और इसमें से देखेंगे। तो अब देखिए इसको मैं 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 बच रहा है, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 3 12, 4 5 20। अब देखिए और कहीं जो है ना कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 4 ही सब में आ रहा है कॉमन, और कहीं भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, हर जगह 2 है। तो इसी वजह से 8 नहीं होगा, 4 होगा इसका। HCF कितना होगा? HCF 4 होगा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें वही है लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें भी HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखिए इसमें 13 से सब डिवाइड हो रहा है, 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 11 से करके देखेंगे, 15 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 11 13 से सब में हो रहा है ना, ये इसका HCF 13 आ जाएगा। इसको मतलब ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ऑप्शन से करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या याद करें जो इतना से छोटी और हो और इतना इतना से विभाजित हो, मतलब 18 सबसे छोटी हो और इतना इतना से सबसे विभाजित हो। जैसे देखिए ये 9 से जो है ना से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, तो 9 से डिवाइड होने वाला सारा चेक कर लीजिए। इतना 1800 से छोटी बोल रहा है, तो 1800 से छोटी बोलने का मतलब ये हुआ कि ये 1800 होगा ही नहीं, क्योंकि इससे छोटी होना चाहिए। देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सब छोटा है, और इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जैसे ये 18 LCM लेंगे इसका, 18 और 6 3 18, 6 दूनी 12 और ये इतना आ रहा है, मतलब 36 इसका LCM आ रहा है। तो इसमें 9 तो आ रहा है ना, फिर इसमें कुछ और ऐड होगा, कुछ और गुना होगा इसमें। तो आप 9 से डिवाइड होने वाला देख लीजिए, जैसे 5 1 6, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 2 10, 7 17, 1 18 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे 6 4 10, 8 18, मतलब ये इस दोनों में से कोई आंसर हो गया, ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो मान लीजिए 36 आया, 36, तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसको जो है सो मल्टीपल करिए आप, जैसे मैं इसको मल्टीपल करूँ 9 से अगर कर रहे हैं फिर से, तो 9 छक्के 54, इसको और मल्टीपल करिए तो अब पता चलेगा। जैसे मैं 1800 से छोटी बोल रहा है ना, तो नहीं हो रहा है, तो आपको तो ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे ये जितना है ना इसमें से 36 घटा दीजिए, 1800 है ना, 1800 में से 36 माइनस कर दीजिए, तो ये भी उसका LCM आ जाएगा सारा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 1800 तो इसका LCM होगा ही होगा, क्योंकि मैं इसमें अगर 36 में अगर मैं 50 से मल्टीपल कर दे रहा हूँ 50 से, तो ये कितना आ जा रहा है? 1800 आ जा रहा है। अब ये भी इसका एक होगा, लेकिन इससे थोड़ा कम बोल रहा है, मतलब इससे थोड़ा कम हो जाना चाहिए, तो यही 36 से माइनस कर देंगे, मतलब 49 बार मल्टीपल करेंगे तो ना आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया।
फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इतना इतना का महत्तम समावर्तक अपने लघुत्तम समावर्तक में कितनी बार आएगा। महत्तम समावर्तक जो है ना लघुत्तम समावर्तक में कितनी बार आएगा, तो ये भी आराम से हो जाएगा। जैसे इसका एलसीएम निकालिएगा तो 144 है, ठीक है 144, और इसमें ये आ गया, ये भी आ गया, क्योंकि इसमें 12 चौक 48 आ रहे हैं, ठीक है, इसमें 12 12 आ रहे हैं 2 बार, तो इसमें 4 आ गया फिर से, तो ये पूरा आ गया। फिर 72 दूनी होता है इतना, ये भी आ गया। अब इसमें देखिए 12 7 84, 12 8 96 होता है, 12 8 96, तो 12 एक आ गया इसमें, और 8 में से 4 दूनी 8, ये भी आ गया, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको आप करिएगा ना तो इतना ही आएगा, तो 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, तो मतलब इतना हो गया इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो देखिए 12 सब में है, 12 सब में 12, इसको करिएगा तो इसमें 4 बच रहा है, इसको करिएगा तो 12 बच रहा है, इसको करिएगा तो कितना बच रहा है 12 6 72, और इसमें 12 8 96। तो फिर देखिए इसमें से सब में से 2 अगर मैं ले लूँ, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 दूनी 4, मतलब इसके बाद अब कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि 2 मतलब 24 आ रहे हैं, तो 24 इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 12, 12 दूनी 24, मतलब कि ये 12 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना सो टोटल 12 टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है, ठीक। तो ये इसका 12 आंसर हो जाएगा। कैसे आया वो आपको समझा ही दिए तो समझिए होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोले 2 संख्या का अनुपात इतना है और उसका मौसा इतना है, तो लौसा कितना होगा। तो जैसे देखिए मौसा और लौसा बोल रहा है ना, तो 3 + 4 कर दीजिए और + 4 कर दीजिए, तो यही इसका 4 को 16 48, यही इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये 2 संख्या का अनुपात इतना है और इसका मतलब कितना, तो ये SW बनाइएगा आप। तो इसका आंसर भी बता दे रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बना लीजिएगा आप इसका, सी वाला आंसर है इसका। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 2 संख्या का अनुपात इतना है, उसका लौसा इतना है, तो उसका मौसा कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 और गुने 5, और ये मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो ये x² हो जाएगा, और यही जो है ना 75 दिया हुआ है, तो 5 तिया 15, 5 75 हो रहा है। तो इसका लॉस पूछ रहा है ना, मतलब एलसीएम दिया हुआ है ना, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो एक x आ जाएगा यहाँ पे और ये रहेगा, तो मतलब कि x = 5 आ गया, x = 5 आ गया। तो यही मौसा जो है ना, इसमें भी 5 से मल्टीपल होगा, इसमें भी 5 से मल्टीपल होगा, तो यही x जो है इसका x जो है क्या होगा, इसका HCF आएगा, HCF। तो यही x = 5 आया, तो 5 इसका HCF हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक। तो चलो ठीक है, थैंक यू।